पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज, परम पूज्य प्रबोधानंद सरस्वती स्वामी महाराज, परम पूज्य जनार्दन महाराज, परम पूज्य राधा गोलोकानंद महाराज ऐसे वरिष्ठ गुरु महाराज के शिष्यगण हैं। तो जितना हो सके हमें उनका संग प्राप्त करने का प्रयास करना चाहिए। तो इसलिए हम परम पूज्य भक्ति आश्रय वैष्णव महाराज से निवेदन करते हैं कि हमें गुरु महाराज के 2 शब्द सुनाएं। हरे कृष्णा। हिज होलीनेस भक्ति आश्रय वैष्णव स्वामी महाराज की जय। हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गोस्वामी गुरु महाराज की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते गोपाल कृष्ण गोस्वामी निति नामिने प्रभुपादस्य साहित्य प्रकाश्य वितिर्यच प्रचारं कृतवान् साधु भगवत्पादाय ते नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। पूरे इस्कॉन संस्था में प्रभुपाद जी के भारतीय शिष्यों में हिज होलीनेस गोपाल कृष्ण गुरु महाराज अन्यतम थे। उनका प्राकट्य तो दिल्ली में ही हुआ था, स्कूलिंग उनका दिल्ली में ही हुआ था, लेकिन बाकी कॉलेज एजुकेशन वगैरह बाहर में हुआ। उन्होंने फर्स्ट उनके ग्रेजुएशन MBA फ्रांस में किए थे। उसके बाद कनाडा आए, वहाँ पे एक प्रसिद्ध यूनिवर्सिटी में सेकंड MBA किए, डबल MBA। और 1967-68 में ही वाज वर्किंग बहुत बड़ा कंपनी में मार्केटिंग मैनेजर के रूप में। उस समय में क्योंकि शुरू से उनके अंदर भक्ति की भावना था, महाराज कहते थे कि पहले मैं स्कूल कार्य में से ओम ओम जप करते थे। प्रभुपाद जी ने को पूछे थे, बोले मैं ये जप कर रहा हूँ। प्रभुपाद नो प्रॉब्लम, दैट इज ऑल्सो ओके, बट हरे कृष्णा इज मेडिसिन फॉर दिस एज। तो उन्होंने प्रभुपाद जी को देखने मिलने से पहले भक्त लोगों को मिले कनाडा में। उन लोग ने कीर्तन करते थे, बुक डिस्कशन करते थे, तो उनका मन में तो स्पिरिचुअल फीलिंग्स था। तो उन्होंने कुछ स्पिरिचुअल बुक्स लिए उनसे और उनको पूछे। फिर पता कि उनका पास में सेंटर था, वो आते थे सेंटर में और रेगुलर आते थे, थोड़ा बहुत कुछ करके जाते थे, कीर्तन अच्छा लगता था, अपने काम में जाते थे। तो कुछ दिनों के बाद उनको पता चला, उन लोग ने सभी बोले कि प्रभुपाद आने वाले हैं, हम मिलना चाहेंगे। तभी ज़माने में प्रभुपाद आ रहे, मतलब इट्स बिग थिंग। विदेश में इन दी ईयरली 70s
जो लोग प्रभुपाद से जुड़े थे जो इतने समर्पित थे प्रभुपाद जी के प्रति। प्रभुपाद जी जब एयरपोर्ट से उतरे तभी ज़माने में एयरपोर्ट में इतने स्ट्रिक्ट नहीं था जैसे आजकल है। अंदर में जाकर कीर्तन करके रिसीव करके लेकर आते। तो मंट्रिल में वो जो जितने भक्तगण थे सभी गए प्रभुपाद जी को रिसीव करने के लिए। कहता हूँ कोई रहने के पसंद नहीं किया, सभी चले गए। प्रभुपाद जी जिस क्वार्टर में रहने की व्यवस्था था उसको क्लीन करना था, लेकिन कोई क्लीन करने राजी नहीं था। सब जाना चाहते थे एयरपोर्ट रिसीव करने के लिए। तो जो इंचार्ज थे तो उन्होंने देखे गुरु महाराज भी पहुँचे थे। ही वॉज इन हिज मैनेजरियल ड्रेस, पैंट कोट टाई एंड हिज ड्रेस। तो उनको रिक्वेस्ट किए, बोले आप तो प्रभुपाद से मिले नहीं, कैन यू डू वन फेवर फॉर अस, कि प्रभुपाद जा रहे हैं, हम लोग सब जा रहे हैं उनको रिसीव करने के लिए, कोई है ही नहीं उनका एक क्वार्टर को क्लीन करने के लिए, कैन यू क्लीन। अब नहीं जानते थे कि इज ए मैनेजर, देखते थे कोई आ रहे हैं, इंडियन लोग तो कर लेते हैं सब कुछ काम। तो उनको रिक्वेस्ट किए, महाराज राजी हो गए, लोग डू दैट। तो उन्होंने लंबे समय तो चले गए, इतने समय तक उन्होंने क्लीनिंग कर रहे थे उन क्वार्टर को। इतनी अच्छा क्लीनिंग किए थे उन्होंने, पूरी दिल लगा करके, जैसे हम चैतन्य चरितामृत में वर्णन सुनते थे कि गुंडीचा मार्जन के दिन गुंडीचा मंदिर की भगवान चैतन्य महाप्रभु ऐसी क्लीनिंग किए कि अपने हृदय को जैसे बाहर निकाल करके ले आए और शीतल बनाए, जैसे भगवान के आने के लिए बिल्कुल योग्य बना दें। इस प्रकार से तन मन लगा करके सफाई किए, फ्लोर, टॉयलेट, खिड़की, रेलिंग, एवरी डिटेल बहुत अच्छे तरह से। अकेले ही थे। तो लंबा समय के बाद प्रभुपाद जी आए, भक्त लोग कीर्तन करके जब सेंटर के पास पहुँचे, बड़े भीड़ था इकट्ठा। गुरु महाराज न्यू, उन्होंने सफाई कंप्लीट कर चुके थे, हट करके चले गए भीड़ से, क्योंकि प्रभुपाद जी को पहली बार देखे, दूर से देखे। प्रभुपाद जी बहुत माला वाला पहन करके आ रहे थे। तो सारे भक्त उनके साथ बहुत एंथुजियास्टिक कीर्तन करके प्रभुपाद जी के साथ आते थे। प्रभुपाद जी क्वार्टर में एंट्री किए, फास्ट स्टेप रखे, घूम करके पूछे जो सो वरिष्ठ भक्त थे, हु क्लीन दिस प्लेस। वो लोग सोचे कि कुछ गलती हुआ क्या, ठीक से सफाई नहीं हुआ, हम तो कोई थे नहीं, क्या बोलेंगे, एक नया व्यक्ति को बोल कर गए थे, वो ठीक से सफाई नहीं किया क्या। प्रभुपाद पूछ रहे हैं, उनका मन में कई प्रकार शंका उठा। प्रभुपाद इज देयर एनी डिफेक्ट, कोई हम करें। न मैं पूछ रहा हूँ कौन सफाई किया था, न हम लोग नहीं किए थे, न किया था कौन। वो सोचते हैं हमको 200 का, बोले नो नो, हम नहीं किए तो कौन किया। न वन न्यू इंडियन जेंटलमैन इन पैंट एंड शर्ट कोट, उनको बोले थे करने के लिए। प्रभुपाद सुने इंडियन मैन, जेंटलमैन, तो और इंक्विजिटिव हो गए प्रभुपाद जी ने। तो बोले ब्रिंग हिम, उनको बुलाओ। तो हम देखते हैं जैसे ध्रुव महाराज अब उनके माँ से उपदेश पाए, भगवान को मिलने के लिए पण ठान कर निकल गए, उनके गुरु दौड़ कर आए उनको मिलने के लिए। नारद जी आकर रास्ते में उनको भेंट किए। तो गुरु महाराज ने प्रभुपाद जी को मिलने के लिए प्रयास नहीं किए, उन्होंने उनके क्वार्टर को सफाई किए। दिस इज हिज इंटरव्यू, फर्स्ट एंट्रेंस। प्रभुपाद जी से मिलने का यही उनका उपक्रम था। और प्रभुपाद जी इतने प्रसन्न हुए थे सफाई को देख करके, ही वॉज सो मूव्ड, इतने प्रभावित थे। तो इसलिए बोले कौन सफाई करने बोला। जब वो बुला के लेकर के आए तो प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्नता से उनको वेलकम किए, क्योंकि इतने अच्छी से वो क्वार्टर को सफाई क्लीन किए थे। इसी को देख कर प्रभुपाद जी बहुत प्रसन्न थे। और घर में प्रवेश करने से पहले ही यही पूछने वो मिलना चाहेंगे कौन सफाई किया, कि देख करके समझ गए कि somebody has given his
really his time and mind and heart, everything into it. इस लगा कर सफाई की, इसे क्वालिटी क्लीनिंग, ये था सेवा, सर्विस एटीट्यूड। इस सर्विस एटीट्यूड के साथ उनका एंट्री होता है, प्रभुपाद जी से प्रथम मिलन होता है। और उसी दिन से प्रभुपाद वाज सो मच इम्प्रेस्ड, इतने उनके सेवा भाव से प्रभावित थे। वो जब देखे कि ही इज हाईली एजुकेटेड, अभी तक प्रभुपाद जी के पास जितने लोग आए थे उनसे सबसे उच्च शिक्षित थे। भारतीय नवयुवक में से बहुत ही उच्च शिक्षित थे उन्होंने, और इतने मिनिमल सर्विस, सब कुछ क्लीन किए सबसे पहले, तो इससे बहुत प्रभावित थे। और उसी दिन से उनको प्रभुपाद जी को दिल जीत लिए थे। मिलने से पहले प्रभुपाद जी को बहुत प्रसन्न किए थे। तो उसी दिन से ना जाने कितने पत्र लिखे थे। एवरी 2 days ए लेटर, एवरी सेकंड डे अनदर लेटर, ऐसे पत्र विनिमय था। महाराज भी लिखते थे, डिटेल पूछते थे उनको, प्रभुपाद जी बहुत अपने पर्सनली लेवल में उनको आंसर देते थे। और संबंध बहुत बढ़ गया था, बहुत फेथ डेवलप किया था प्रभुपाद जी का उनके ऊपर। एक समय में श्री श्रीमद तमाल कृष्ण गोस्वामी महाराज से सुना था, वो बता रहे थे कि जब हम लोग सब सन्यासी थे, जीवीसी थे, इतने बड़े बड़े प्रभुपाद सेक्रेटरी से दायित्व ले काम कर रहे थे, और प्रभुपाद जी भारत में इस कृष्ण बलराम मंदिर को बनाना चाह रहे थे। अब प्रभुपाद जी का भरोसा छूट गया, क्योंकि 2-3 बार उन्होंने जो डेट दिए थे अभी वह नहीं हो पा रहा था। तो उन्होंने सभी को बुलाकर, सबके बीच में से गोपाल कृष्ण अधिकारी थे तभी, उनको बुला करके वहीं से जीबीसी बना करके पूरे भारत के दायित्व दे करके भेजे थे। 1975 पहली बार विदेश से भारत आए, और वहीं से सारे जिम्मेदारियां दे करके भेजे थे। और अभी गुरु महाराज के तिरोभाव तक उन्होंने प्रभुपाद जी के दिए हुए दायित्व को बड़े निष्ठा से पालन किए। ही वॉज दी इन चार्ज ऑफ इस्कॉन इंडिया ब्यूरो, स्टैंडिंग चेयरमैन रहे। और वृंदावन के जीबीसी अपॉइंटेड बाय प्रभुपाद फ्रॉम 1975, मंदिर बनने से पहले, टिल हिज डिसअपीयरेंस ही वॉज स्टैंडिंग जीबीसी प्रभुपाद जी के आदेश के अनुसार। और उन्होंने आकर के इस मंदिर की प्रतिष्ठा उनके ड्यूरेशन से हुआ, प्रतिष्ठा उत्सव 75 रामनवमी में हुआ था प्रतिष्ठा। तो तमाल कृष्ण महाराज बोल रहे थे कि हम लोग को छोड़ करके इतने विश्वास था, ये गृहस्थ थे, वॉज डूइंग जबरदस्त, पर उनको इतने प्रभुपाद जी का विश्वास था, उनको जमींदारी दे के भेज दिया, हमको पीछे रख दिया। प्रभुपाद समझ पा रहे थे कि उनका अंदर क्या गुण है, क्या क्षमता है, उसको देख पाते थे। अनेक पत्र प्रभुपाद जी ने लिखे हैं उनके पास। जब हम लोग जॉइन किए थे इस मंदिर में, मैं बता रहा हूँ 86, 87, 85 से 87 के बीच में, तभी ये परिवेश वृंदावन का कुछ अलग प्रकार का था। प्रभुपाद हाउस में ये नहीं था, आज भी से लेटर चेंज होता ना, प्रभुपाद डेस्क के ऊपर एवरीडे लेटर चेंजिंग। तो हम आते थे डेली लेटर पढ़ने के लिए, नया लेटर होगा उसको पढ़ेंगे। तो एक बार मैं आके लेटर पढ़ा, तो प्रभुपाद जी का लेटर था महाराज के लिए, और उसमें लिखते हैं, जब महाराज गृहस्थ थे तभी लिखते हैं कि मैं आपको एक सन्यासी के रूप में मानता हूँ। यद्यपि गृहस्थ थे, बोलते हैं फिर भी अब मैं मानता हूँ, आई एम एक्सेप्टिंग यू एज सन्यासी। और कस देते हैं, क्यों मानता हूँ? क्योंकि आप अपना जो भी कमाई करते हैं सब मुझे दे देते हैं,
और प्रभुपाद जी ने एक सेंटेंस लिखा, मुझे बहुत टच किया वो सेंटेंस। प्रभुपाद जी लिखे हैं वो लेटर में कि आप जो धनराशि मुझे देते हैं, आप तो पूरे भरोसे मुझे दे देते हैं, एंड आई एम गिविंग गारंटी, प्रभुपाद लिखते हैं, आई एम गिविंग गारंटी टू यू दैट ईच एंड एवरी सिंगल रुपी पेनी विल एंगेज इन सर्विस ऑफ कृष्णा, दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी आई एम टेकिंग। प्रभुपाद जी ने व्यक्तिगत दायित्व, उत्तरदायित्व लिए कि आपके हरेक मुद्रा सीधा कृष्ण की सेवा में लगना है, ये दायित्व मैं ले रहा हूँ। इतने बड़े जगत गुरु आचार्य अब किसी के अर्थ का इतने बड़े दायित्व ले, इससे बढ़कर अब क्या हो सकता है? व्हाट इज द बेस्ट यूज ऑफ द यानी, व्हाट कैन बी द बेस्ट यूज ऑफ द यानी? तो उन्हें गारंटी लिए थे, आई एम टेकिंग पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो बहुत ही प्रभावशाली बात, इतने भरोसा था उनके ऊपर। तो जिसके इस संस्था में आने से पहले उनका एटीट्यूड मिनियल सर्विस के प्रति था, गुरु को प्रसन्न करने का था, और अंत तक भी भाव था। महाराज के साथ आपने कई प्रकार से मिले होंगे, उनका एक स्वाभाविक नेचर है, छोटे से छोटे भक्त को भी कुछ बोलना चाहेंगे, कुछ काम करने के लिए ऑर्डर देकर नहीं कहेंगे कि ये कर लो, ये कर लो। कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, इजंट इट, दिस इज नेचर। कभी नहीं बोलेंगे ये से करो, हे तुम यहाँ क्यों ये जाओ ना। हमारा साथ हमारा कोई मित्रगण आज बता रहे थे, नहीं नहीं इतने हम्बल होकर बात करना, दे विल मिस्ट्रीट इट, दे विल डू, लेकिन हम सीखें गुरु महाराज से। अंत तक हम जैसे नालायक लोगों को भी तुच्छ काम करने के लिए, इफ़ यू डोंट माइंड कैन यू डू ए फेवर फॉर मी, वो ऑर्डर देख सकते थे, हम तो उसको शर्म लेकर करने के लिए तैयार थे, लेकिन फिर भी उनका ये बोलने का तरीका है, इतने डाउन टू अर्थ होकर बोलेंगे कि सामने वाले व्यक्ति मना ही नहीं कर सकता। कैसे मना करके इतने डाउन होकर बोलेंगे? यही उनका शब्द, कैन यू डू ए फेवर फॉर मी। हमेशा छोटे से काम के लिए, एक पानी गिलास के लिए भी क्यों ना हो, हमेशा। ये जो गुण है, ये कोई साधारण गुण नहीं है। बहुत बहुत तपस्या, साधन और ये सब करने से इस प्रकार के गुण आता है नेचर में। महापुरुषगण कहते हैं कि हमारा जीवन का श्रेष्ठता है परोपकार। भगवान कृष्ण भी कहे, पेड़ को दिखाकर भी कहे, केवल वास्तविक परोपकार वो करते हैं, है कि नहीं? जिनका जीना केवल दूसरे के लिए है, भगवान कृष्ण उनको प्रशंसा करते हैं, बोले देखो ये पेड़ों का क्या हाल है, केवल हर प्रकार से परोपकार करते हैं। हम परोपकार तो कर नहीं पाते, कम से कम अपकार तो नहीं करना चाहिए। किसी को सुखी नहीं कर पाते, लेकिन इतने तो करे किसी को दुखी ना करे। इतनी बड़ी बात है अचीवमेंट। यू कैनॉट मेक एवरीबडी हैप्पी, बट एटलीस्ट ट्राई टू, इतने करो कि किसी को दुखी ना करो, है ना? लेकिन हमारा नेचर तो पर दुखे सुखी, पर सुखे दुखी, है नहीं? अच्छा रहता। लेकिन गुरु महाराज का अंदर बिल्कुल निर्मत्सर भाव था, किसी के भी प्रति, चाहे अपना हो परा हो, किसी प्राणी के प्रति साधारण कृपा, दया भावना था, साधारण। ऐसा नहीं कोई सेल्फिश एटीट्यूड, नहीं इससे को फायदा मिलेगा, नो नो नो, ऐसा कुछ नहीं। स्वाभाविक करुणा था सबके प्रति। ये उनके आचरण से, उनके वाणी से इसी झलक रहा था। इसलिए उनके वाणी में इस प्रकार की दैन्यता प्रकट होता था। और ये जो बड़े बड़े आचार्य हुए हैं, ये सभी का वचन इसी प्रकार ही होता था। जितने हमारे महाप्रभु के बड़े बड़े आचार्य हुए हैं,
श्री सनातन गोस्वामी को तो महाप्रभु कहे, एक बार तोटा गोपीनाथ में चैतन्य महाप्रभु का हाउस प्रोग्राम था, लंच प्रोग्राम था। सनातन गोस्वामी को इनवाइट किए, बोले सनातन यू वांट टू कम जॉइन विथ मी लंच प्रोग्राम। सनातन गोस्वामी बोले प्रभु आप क्या बोलते हैं, आपके साथ लंच लेना बड़ा सौभाग्य, मैं आऊँगा। बोले ठीक है 1 बजे पहुँच जाना लंच टाइम। तो सनातन गोस्वामी 1 बजे पहुँचने के लिए कुटिया से निकले सीधे बकुल से, और जो शॉर्टकट रास्ता था, सीधा रास्ता, वो मंदिर के पास होकर जाता था। मंदिर के नहीं, मंदिर से अलग, मंदिर से हट करके 500 मीटर आगे से बोल करके हट करके सीधा रास्ता था, जल्दी पहुंच सकते थे, 15-20 मिनट पहुंच जाते थे। इस रास्ता में न जा करके उल्टा घूम करके 5 किलोमीटर रास्ता समुद्र किनारे किनारे होकर के वो तोटा गोपीनाथ को गए, तोटा को गए। जम्बेश्वर तोटा में था उनका प्रोग्राम, और दोपहर का समय था। उनके पास तो सैंडल की चप्पल नहीं होता था। समुद्र के उत्तप्त बालू के ऊपर चले, बिल्कुल पैर में सब डिस्टर आ चुका था, और लेट भी हुआ पहुंचने में, और इतनी तकलीफ उठा के पहुँचे। महाप्रभु वेट किए, बोले सनातन आया नहीं इन टाइम, तो भोजन करके महाप्रभु चले गए। सनातन लेट में पहुँचे, और तब गोविंद प्रसाद रखा था महाप्रभु का, तो उन्होंने प्रसाद दी। तो महाप्रभु पता चला कि सनातन आया इतने लेट में, तो बुलाए प्रसाद के बाद। बोले इतना लेट क्यों किया ना, थोड़ा आने में लेट हो गया। बोले कौन सा रास्ते में आया, भगवान तंत्रजामी सब जानते हैं। बोले समुद्र तट होकर है। बोले क्यों समुद्र तट होकर आया, रास्ता तो सीधा ये है। ये 5 किलोमीटर घूम कर इतनी गर्मी में पैर में छाला पड़ गया ना। हाँ थोड़ा कष्ट तो हुआ, लेकिन आपके साथ लंच लेने का सौभाग्य से कोई मुझे दुख महसूस नहीं हुआ, आ गया। भगवान देखे कि उनके पैर में छाला पड़ा हुआ। बोले तू यहाँ ना आ करके इसे घूम करके इतने धूप के समय क्यों आया। सनातन गोस्वामी उत्तर दिए, प्रभु आप तो जानते हैं मैं कितने नीच हूँ, नीच जाति, नीच कर्म, नीच संगी, हर प्रकार से अधम करके मानता हूँ, है ही हूँ, तो मैं इस रास्ता पर कैसे आऊँ। बोले क्यों, दोपहर में तो कोई, बोले दोपहर में कोई आना जाना नहीं करते। बोले इसी रास्ता में जगन्नाथ जी के सेवक लोग आना जाना करते। बाई चांस कोई सेवक अगर रास्ता में चलता है, मैं तो छूंगा नहीं उनको दूर से, लेकिन मेरा छाया अगर उनके छाया को स्पर्श कर ले, मेरे छाया भी अगर उनके छाया को स्पर्श कर ले तो मुझे पाप लगेगा। इसलिए मैं रास्ता में दूर से गया नहीं। उसको छोड़ करके बिल्कुल गरम चप्पल नहीं पहने थे, बालू में पैर में छाल रास्ता लग रहा है। ये उत्तर को सुन करके महाप्रभु आलिंगन किए सनातन को। बोले सनातन मैं इसलिए बुलाया था आपको कि आप कैसे आगे ही जानने के लिए आपने पास कर गया, यही मर्यादा है। अगर आप ऐसे मर्यादा पालन नहीं करोगे कौन करेगा। तो इस प्रकार से हमारे गोस्वामीगण आचार्यगण सब शेड्यूल माने जो पक्का करके सेट करके गए हैं आचरण, कितने त्याग वैराग्य। तो अगर गुरु महाराज के साथ जब वृंदावन आते थे, जब भी कहीं जाते थे, चाहे वृंदावन परिक्रमा हो, चाहे गोवर्धन परिक्रमा हो, या ब्रजमंडल में कहीं स्थान हो, कि वृंदावन में कोई गोस्वामी टेम्पल हो, कहीं चलते थे, कहीं में किसी भी जगह पता चला ये कोई ठाकुर जी के स्थान है, ये कोई आचार्य के स्थान है, वो कोई गोस्वामी, तुरंत प्रणाम करेंगे वहाँ, रिस्पेक्ट। और हम लोग यंग थे, हमारा हाल खराब होता, कितने प्रणाम करेंगे, लेकिन वो करते थे। हम तंग हो जाते, डर लगता, जाएंगे तो सैकड़ों प्रणाम करेंगे, जहाँ जाएंगे इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे, इधर भी करेंगे। हम परेशान हो जाते थे, लेकिन वो करते थे। क्योंकि उनके अंदर जो भावना था, आपको पता नहीं होगा, महाराज गायत्री करते हैं, उनका टाइम लगता है गायत्री करने में। हम लोग तो कर लेते 5-7 मिनट पूरा, महाराज का 10-15 मिनट तक लगता है। तो वास्तविक क्या करते हैं, वो गायत्री करने के बाद 3 बार संसार दावा नड़ गाते हैं गायत्री के बाद भी।
एक बार बोले गुरुवाष्टक में तो गाते हैं हम लोग, जस त्रि संध्याम, गुरु के जस को त्रिसंध्या में गाना चाहिए। तो हम 3 संध्या गायत्री करते हैं, गुरु गायत्री के साथ 3 बार संसार ताड़ना करना चाहिए, यही उनके जैसा गान है। तो हम लोग तो गुरु महाराज के तिरुभाव होने के बाद में महीना में 1 बार मिलते हैं, लेकिन उन्होंने तो दिन में 3 बार त्रिसंध्याम, यही नियम है। गुरु की प्रसन्नता के लिए गुरु के जैसा गान दिन में 3 बार होना चाहिए। जैसा त्रिसंध्याम, और वो करते थे उसको। तो उनका आचार्य ग्रहण के प्रति, गुरुजन के प्रति जो आदर भाव था, जो सम्मान भाव, भक्ति भाव था, ये अतुलनीय है। चाहे उनके शरीर साथ दे ना दे, लेकिन ये अनपैरेलल फीलिंग उनका जो है, उसका तुलना नहीं था। और इसी के कारण वो कितने भी बड़े से बड़े परेशानियों को टैकल करते थे केवल उन्हीं लोगों की कृपा के कारण। हमेशा उनके ऊपर प्रभुपाद जी के और अन्य वरिष्ठ गोस्वामी आचार्यगण का पूरा कृपा रहता था उनके हिसाब से। एक प्रैक्टिकल बात, सत्य घटना में कहता हूँ, कई साल पहले की बात, ठंडी के समय था, मेरा ख्याल में जनवरी और समथिंग, दिसंबर जनवरी महीना में था। तब जमाने में तो दिसंबर जनवरी में वृंदावन को रहते नहीं थे, ठंडी और गर्मी में खाली हो जाता था वृंदावन, सब चले जाते फिर। और क्या फगी वेदर होता है, दिखाई नहीं पड़ता इतने। तो किसी काम के लिए गुरु महाराज आए, जाते देखो नेक्स्ट मॉर्निंग उनका फ्लाइट था। मैंने बोला महाराज आप मॉर्निंग फ्लाइट क्योंकि जा नहीं पाएंगे, क्योंकि गाड़ी नहीं चल सकता, कूड़ा है, इतने डेंस फग होता, कूड़ा होता है कि 12 बजे तक तो चल ही नहीं सकते, कैसे जा सकते, दिल्ली जाना मुश्किल है, अब फ्लाइट कैच करना है, मॉर्निंग नहीं कर सकते। महाराज थोड़ा व्यस्त हो बोले सही में इतना, मतलब और उनका कोई ज़रूरी काम था इसलिए, और नेक्स्ट फ्लाइट उनको लेना था। तो मैं तो बोला वहाँ से रात को चलाना, जब आपको इतने ज़रूरी है, आपको फिर बेटर यू कैन डू दिस, यू कैन गो बैक नाइट, क्योंकि रात में तो इतने कूड़ा नहीं होता, दिन में तो 12 बजे तक जाना मुश्किल है, आपको फ्लाइट तो मिस होगा ही, फ्लाइट नहीं हो सकता। हमारा मतलब इतना लेट हो गया, मैं रात को तो इतने लेट में तो नहीं जा सकता हूँ। और देन इट इज़ डिफिकल्ट, आई डोंट नो हाउ कैन यू गेट द फ्लाइट। तो महाराज बोले दिल्ली होता है ऐसा उधर। मतलब महाराज मैं कल ही आया, मैं देख रहा था प्राय ऐसे। बोले होता है, लेकिन हाउ कैन यू से दैट टुमारो ऑल्सो सी दैट थिंग हैपन। होता है कर कल ऐसे हाउ करे, आप कैसे बोल सकते हैं। महाराज प्राय डेली होता है, इसलिए बोलता हूँ कि इसे रिस्क लेना चाहिए। तो मुझे इसे जानते, बोले आप कैसे कह सकते हैं कि कल होगा करके। और रात्रि को विश्राम किए और सुबह गए, कृष्ण बलराम की आरती करके आए, और उस दिन कूड़ा था ही नहीं। मैं हैरान हो गया, बोलो क्या ये कैसे एक्सेप्शनल हो गया। आकर जाते समय मुझे बोले नहीं कि देखो आज नहीं हुआ करके, हंस करके स्माइल में बोले, मैं समझ गया मैं इसलिए बोल रहा था। तो उनका ऊपर बड़ों का, गोस्वामीगण का, आचार्यों का कृपा रहता था, तो उनके भरोसा में वो हाई रिस्क लेकर काम करते थे। अब हमेशा इस कठिनाई मैनेजमेंट, कई प्रकार की परेशानियों को झेलना, हम लोग तो एक छोटा सा 10-5 लोगों की समस्या झेलने में हमारा हाल खराब हो जाता है। कैसे डील करेंगे, हिज नेचर इज लाइक दैट, ही इज सेइंग लाइक दैट। उन्होंने तो पूरे संसार को लेकर बैठे थे। कितने कंप्लेन कहाँ से आता था, कितने किन लोगों को झेलने करना पड़ता था, लेकिन केवल ठाकुर जी के ऊपर प्रार्थना, पूर्ण भरोसा, बड़ों का भरोसा, इसी के बल पर उन्हें सामना करते थे। और इतने हाथ जोड़कर कि अब कहीं भी पूरे भारत में इस्कन का कोई भी समस्या कहीं भी हो,
बाकी कोई जाएंगे न जाएंगे, महाराज को जाना ही पड़ेगा। और जाते थे पूर्ण गुरु कृष्ण के ऊपर भरोसा रख करके, ऐसे हाथ जोड़ के नम्रता से बात करते थे, प्रेजेंट करते थे। तो सामने वाले व्यक्ति फिर बोला छोड़िए, एडजस्ट कर लीजिए, फिर चलेगा, समाधान करके आते थे। तो ये जो उनके स्वभाव था, आचरण था, वो असाधारण है। इसलिए उन्होंने इतने लंबी समय तक इतनी बड़ी गुरु दायित्व को संभाले थे। बहुत बड़े चैलेंजिंग टास्क है, उसको संभाल करके वो मैनेज करते थे। और वही एक्सपर्ट थे, और इसी के एक्सपर्टीज के कारण प्रभुपाद जी ने उनको दी थी, बोले यू डू इट, मैनेज इट। और जो कार्य उनको अपने गुरु जी ने दिए थे, उनको भेजे भारत में, बोले वृंदावन मंदिर को तो कंप्लीट करना है तुझे। और उसी साल किए थे उन्होंने, 75 में आए और 75 में ही प्रतिष्ठा हुआ था। और उनको बोले थे देखो भारत में, और बीबीटी का ट्रस्ट के करके उनको भी उनसे इंक्लूड किए थे। पुस्तक वितरण क्या, पुस्तक छापना, हिंदी भाषा में पुस्तक को प्रिंट करना और उसको डिस्ट्रीब्यूशन करना, ये दायित्व भी दिए थे। और बोले आप दिल्ली के हो, दिल्ली भारत की राजधानी है, तो यहाँ से कम 1 डजन मंदिर होना चाहिए। अभी एक भी मंदिर नहीं है, यू शुड वर्क ऑन दैट। तो गुरु वाक्य चित्ते करिया ऐक्य, ऐसे करके उन्होंने किए कि 1 डजन का 1.5 डजन बना दिए। हम देखे हैं, आप लोग में से कोई हैं, कोई ज़्यादा पुराना बात नहीं है, जब एक रेंटेड बिल्डिंग था ग्रेटर कैलाश में दिल्ली का, कोई ज़्यादा पुराना तो नहीं है। ये मंदिर तो 96 में शुरू हुआ, ईस्ट ऑफ कैलाश, तब तक बाकी कुछ थे ही नहीं। महाराज का व्यास पूजा आगरा इनिशिएशन जो भी होता था बम्बई में ही होता था, दिल्ली में कुछ था नहीं। हम सब ही जाते थे, धोई दीक्षा लेना होता बम्बई में, व्यास पूजा सब बम्बई में होता, दिल्ली का एग्जिस्टेंस नहीं था, एक रेंटेड बिल्डिंग था। हम देखे सामने में ये सारे, इतने सारे बड़े बड़े टेम्पल, इतने बड़े कंग्रीगेशन जो डेवलप हुआ है, ये उनका अथक परिश्रम है, भारी तपस्या, दिन रात लगा करके उसको डेवलप किए और किए। प्रभुपाद जी की इच्छा था, उन्होंने किए। आज पूरे भारतवर्ष में बिल्कुल जब से महाराज ने हाथ में लिए बुक डिस्ट्रीब्यूशन ने, तो फिर अनबिटन दिल्ली का पोजीशन रहता था। पहले भारत हुआ पूरे विश्व में टप्पर, फिर भारत मायापुर होता था, और मायापुर बैठ करके दिल्ली। तो मायापुर मैनेजमेंट में फिर महाराज को वहाँ पे भी जीवीसी बना दी। बोले कम से कम आप रहेंगे तो हमारा भी होगा। प्रार्थना की तो फिर एक बार दिल्ली, एक बार मायापुर, दिल्ली मायापुर, ऐसे चलता है। लेकिन इंडिया रहा टॉप में। प्रभुपाद जी का सबसे प्रिय प्रोग्राम था पुस्तक वितरण और प्रचार। इसी में से वो टप्पर ही थे। विशेष विशेष मंदिर बनाना और पुस्तक वितरण करना, और जहाँ जटिल समस्या, ऐसे उस समस्या को समाधान करना, इसी में उनका एक्सपर्टीज था। और केवल इतना ही नहीं कि वो गुरु महाराज का ऐसा नहीं था कि खूब सुंदर बोले, गाए, नाचे, माने इस प्रकार आर्टिस्टिक ये सब नहीं था, बट ही वॉज सो सिंपल, सो सरेंडर्ड। यही क्वालिटी बहुत बड़ा था, क्योंकि इस प्रकार डुप्लीसियस नहीं ना। हर साल कार्तिक में आते थे, यहाँ हमारा कार्तिक में वृंदावन में मेला लगता है, सभी लोगों का कई बुक्स निकलता है, सब अपना बुक्स डिस्प्ले करते हैं, बेचते हैं। बाहर के लोग तो खरीदेंगे नहीं, स्कैन वाले ही खरीदेंगे ये सब बुक्स। तो गुरु महाराज कभी कभी जाएंगे तो साथ में हम लोग तो चलते थे, जहाँ भी स्टॉल में जाएंगे सभी महाराज यही सच्चे नाइस बुक देते थे। तुम्हारा मना नहीं करते, ले लो, फिर पेमेंट देते थे।
सब सारे लेकर पूरे मतलब जितने नए बुक्स है सब इकट्ठा कर ले आएंगे, रूम में ला करके हम रखेंगे। तो बोलेंगे, पूछेंगे, बोले आपको चाहिए, वी कैन टेक इट। महाराज आप लेकर आए, आप पढ़ सकते हैं इसे। तो मुझे बोले नहीं, मैं तो नहीं पढ़ूंगा उसको, आप लोग चाहे पढ़ सकेंगे। तो अच्छे सब गोस्वामी के बोले नहीं, मेरे लिए प्रभुपाद बुक्स इज एनफ, मैं उससे ज़्यादा पढ़ना भी नहीं चाहता हूँ, जानना भी नहीं चाहता हूँ और बोलना भी नहीं चाहता हूँ, मेरे लिए है इनफ है। बट आई वांट दैट यू पीपल शुड डू इट। महाराज ये कैसा है ना? हाँ, क्योंकि मेरा ये मिशन है, आप लोग नहीं, यू कैन डू इट। एक समय गोवर्धन परिक्रमा में मैं भी था, प्रभुदानंद महाराज भी थे और कई भक्त भी थे। गुरु महाराज गोवर्धन परिक्रमा करेंगे, राधा कुंड से पहुंच करके जानवा बैठक में बैठ के गायत्री करेंगे दोपहर में, फिक्स उनका है। तो मैं हमेशा फास्ट वॉकर है, थोड़ा आगे चलता था, रोकते थे फिर आगे चले जाते, तो रुको साथ में, कैसे आगे पीछे करके आते थे। तो तभी ज़माने में जनार्दन महाराज इंडिया में नहीं आते रहते थे, नहीं तो प्रभुदानंद महाराज और माई सेल्फ हम दोनों ही जाते थे साथ में। तो जाके जानवा बैठक के पास बैठ के गायत्री किए, मैं पास में खड़ा था। प्रभुदानंद महाराज की इच्छा था कि राधा कुंड स्नान कर ले, लेकिन गुरु महाराज बैठे हैं, उनके सामने कैसे स्नान कर लेंगे, क्या कहेंगे, तभी ज़माने की बात है। तो मुझे प्रेस के बोले जाकर पूछो, जाकर पूछो, हम स्नान करेंगे नहीं, गामछा पहन कर रेडी स्नान करने के लिए। अब मुझे बोलते हैं कि जाकर पूछ लो, परमिशन ले लो, स्नान करे कि ना करे। अब प्रभुदानंद महाराज मेरे से सीनियर है, मेरे से बड़े, मैं उनका बात मान करके गया, जाके प्रणाम के बोले, महाराज हम क्या राधा कुंड में स्नान कर सकते हैं? तो महाराज बोले कि आई एम नॉट डूइंग, मैं तो नहीं करूँगा, मैं कर नहीं सकता, बट आप कर सकते हैं, आप कर सकते हैं, जाओ। तो मैं आके बता, महाराज बोले आप वो तो नहीं करेंगे, आप कर सकते हैं। तो तुरंत वो तो रेडी थे, चले गए। तो मैं भी उनके साथ में चला गया। अब ये ग्रुप में जो परिक्रमा महाराज थे, जो जसमती नंदन भी थे, वो थोड़ा धीरे धीरे चल के आते थे। जब हम स्नान करके उठे तो जसमती नंदन पहुंच गए। इतना डांटे हम दोनों को, ऐसा डांटे। प्रभुपाद ने बयान किया, आप कैसे स्नान किया, कैसे स्नान किया, हम क्या कहें, हमारा हालत खराब कर दे डांट करके। लेकिन गुरु महाराज अलाउ कर देते, देखे कि हम इनक्विजिटिव है, क्यों उनको रोके, करने दो। लेकिन बोले कि मैं नहीं करूँगा, लेकिन आप कर सकते हैं। हम अगर समझदार होते तो हम समझ जाते, जो गुरुजी नहीं करते हम क्यों करें। लेकिन हम तो इसमें समझदार है कि हम तो कर ही डालेंगे, ये मना करे तब भी छिप कर लेंगे। तो महाराज बोले कि मना करूँ तो कर ही ना, करने दो उनको। लेकिन इनडायरेक्टली इतने डांट पड़ा उस दिन। तो इस प्रकार उनका किसी को किसी प्रकार से दुखी नहीं करेंगे, एडजस्ट करके बोलेंगे इसे, अगर समझदार हो तो समझ लो, नहीं तो कम से कम हताश दुखी मत हो, करके जाओ, कर लेंगे। अब अनेक परिस्थिति में यहाँ जो हम पहले 80 to 90 के बीच में, ईयरली 90s में, प्रभुदानंद महाराज बुक टेबल में काम कर रहे थे। मंदिर के अंदर बुक स्टॉल होता था, वहाँ बैठते थे। अब मैं बाहर में जहाँ इन्फॉर्मेशन काउंटर है ना, वहाँ बुक स्टॉल था, गेट वहीं हुआ करता था। समाधि तो था नहीं, प्रॉपर समाधि नहीं बना था, तो वहीं मेन गेट था, तो वहीं से लोग आते थे। तो यहाँ बुक स्टॉल था, मंदिर में था, मैं अंदर और बाहर ऐसे हम दोनों बुक स्टॉल मैनेज करते थे। तो धीरे धीरे फिर हमको ट्रैवलिंग संकीर्तन करने के लिए बोला गया, और प्रभुदानंद महाराज लीडर बने, और फिर बोले कि आपको भी आना पड़ेगा। पकड़े, फिर मुझे भी जाना पड़ा उनके साथ में। तो किए उन्होंने लगातार। प्रभुदानंद महाराज जो काम करेंगे तो करेंगे, बिल्कुल स्ट्रिक्टली करेंगे, वेरी स्ट्रिक्ट प्रिंसिपली। इतने सभी लोग तो इतने नहीं हैं, इतने कठिन तपस्या संभालने वाले। अब कुछ साल के बाद में
वो थक गए और देखे कि नहीं चल रहा, तो उन्होंने तो बोले मैं बस राधा कुंड चला जाऊंगा, डिसाइड किया। तो गुरु महाराज मना के बोले नहीं ऐसा मत करो, आपको संकीर्तन नहीं करना, कुछ और करो। बोले मैं फिर मंदिर में कीर्तन करूँगा। बोले करो, आंध्र की टीम में ज्वाइन करो। तो प्रभुपाद जी ने, प्रभुदान महाराज 24 आवर कीर्तन में आए, तो फिर संकीर्तन मेरे ऊपर आ गया। तो फिर मैंने किया, मैंने थोड़ा लिबरल है आज ही मैंने बता रहा था, हम दोनों रूममेट है प्रभुदान महाराज में, दोनों साथ में काम किए हैं, लेकिन हम दोनों का नेचर है, प्रभुदान महाराज हार्ट बहुत क्लीन है, नम्र है, लेकिन मुंह में इतने स्पष्टवादिता है, उनसे हाँ बोलना संभव नहीं है और मेरे से ना बोलना संभव नहीं है तो आ गए कीर्तन, तो मेरे ऊपर आ गया पूरे ट्रैवलिंग संकीर्तन का। तो एक ही बस था, धीरे धीरे हम लिबरल करके अब एक ही बस से 6-7 बस तक गए थे। एक समय था तो पूरे वृंदावन मंदिर का जितने डिवोटी होते थे 50% हमारे पास रहते थे। पुजारी डिपार्टमेंट को छोड़ करके इसमें 20-25 लोग थे, बाकी सारे प्राय संकीर्तन में रहते थे। सबसे बड़े मेजर डिपार्टमेंट, इतना गाड़ी। तो कई प्रकार लोग रहते थे, सबको तो हम कर नहीं पाते समान में। एक समय वो बैंक इस प्रकार होता था, कभी भी आया संकीर्तन पैसा, बैंक तो खुलेगा, कभी 3 दिन छुट्टी पड़ गया तो उसके बाद में जमा होगा। तो मेरे पास में एक ब्रीफकेस में लाखों के रुपया रहता था, कई एक साथ में 3-4-5 गाड़ी आ गया, सब जाके जमा करते थे मेरे पास। तो एक असिस्टेंट ही था, हमारा ही असिस्टेंट था, उनका पर लोभ आ गया। हम मंगल आरती आए थे, वही मंगल आरती आया था मेरा, मंगल से जाकर वो लेकर भाग गया, उठा करके। और 3 दिन का बैंक छोटी था, हम जमा नहीं कर पाए थे, और लेकर भाग गए। तभी जमाना में लाखों रुपया चला देना, इट इज सचमुच मर जाना। इतने दुख हुआ, क्या बताऊं। तभी जो अकाउंटेंट थे बहुत दुखी, मैं तो क्या करूं भाग करके गया ढूंढने के लिए, यहाँ वहाँ 3 दिन तक वो बंगाली था, मायापुर तक गया, वहाँ गया, मुझे बिल्कुल खाना पीना भी नहीं, इतनी दुखी हो गया था मैंने। तो मायापुर में ढूंढते ढूंढते कलकत्ता में कहाँ गया, उनका एड्रेस में नहीं मिला। मायापुर में गया तो गुरु महाराज मिल गए। अब मैं तो बिल्कुल काला पड़ चुका था, इतने ट्रेन में भी गया था विदाउट टिकट में, क्योंकि इतने बड़े चोरी हो गया। दोस्त मेरा था कि मेरे रूम से गया। मैं जाकर फिर महाराज रूम में, जो 87 रूम में, मायापुर में जाकर प्रणाम किया। महाराज में देखे, बोले क्या हो गया, इतने क्यों दुख लगा? बोले महाराज ऐसे घटना हो गया। बोले होता रहता है, डोंट वरी। बोले मुझे पुरी जाना है, कल मेरे साथ चलना है। मेरे इतने बड़े टेंशन जो 1 हफ्ता से था, खाना पीना बोले तो ख़त्म करते 1 मिनट में, 1 मिनट उड़ा दे। बोले पूरी चलना है, अब पूरी के हो ना, मगर मुझे जाना है जगन्नाथपुरी, साथ में चलेंगे। तो मैं तुरंत फिर ट्रेन में टिकट करके पुरी से भुवनेश्वर चला गया। महाराज फिर फ्लाइट में आए तो गौरवगंज महाराज थे। मैं जाके बताया, महाराज गौरवगंज महाराज रिसीव किए महाराज को, अपना गाड़ी दिए, अपना ड्राइवर दिए पुरी जाने के लिए। अब पुरी में गए, जगन्नाथ मंदिर जाकर प्रसाद पाए। साथ में महाराज बोले जगन्नाथ मंदिर आए, वहीं बैठ के प्रसाद पाएंगे। मंदिर के अंदर बैठ के प्रसाद पाए। भूरिजन प्रभु वहाँ रुकते थे तभी, तो महाराज गए उनसे मिलने के लिए। उनका भी जो गड़ ब्रदर होगा सब सामान से मिलते जा कर गए। भूरिजन प्रभु हमारे बहुत पुराने मित्र, क्योंकि हम जब गुरुकुल में जैन के थे वृंदावन में, तभी भूरिजन प्रभु थे इधर। वो गुरुकुल बिल्डिंग में रुकते थे, हम भी गुरुकुल बिल्डिंग में रुकते थे, तभी एक ही था, पुराने मित्र थे। तो पूछे, मैं उनको बताया, प्रभु जी इतने बड़े इंसिडेंट मेरे से हो, तो बोले इतने पैसा चला गया। वो तो लेकिन गुरु महाराज तो आधा मिनट नहीं लगे, सारे टेंशन उठा दिए थे, लेकिन बाकी किसी को डाइजेस्ट नहीं होता था। डोंट वरी। और ठाकुर जी की कृपा से
कुछ कमी नहीं रहा, सारे भर गए, आज इट इज फिल्म हो गया। और उस लड़के को तो था ढूंढने के लिए, बाद में 6 महीना करीब बाद में पूरी रथ यात्रा में पकड़ में आया था लड़का ब्रह्मचारी को, लेकिन फिर महाराज बोले छोड़ दो उसको, जाकर क्या करेगा कुछ नहीं। तो जो भी हो, ये हम देखें प्रैक्टिकली उनकी कृपा का लिमिट। बाकी लोग को इतने डाइस में कितनी बड़ी क्योंकि जानते हैं जब इतने मरोस हो जाए आगे बहुत कुछ करना है, इसी को लेकर बैठ जाएंगे तो फिर आगे नहीं बढ़ सकते। तो इतने दूरदृष्टि संपन्न रहते थे। अब तुरंत देखते हैं कि रब का होश हो, इसके लिए क्या करना है, ठीक है जो हुआ हो आगे बढ़ो। इस प्रकार के प्रेरणा उत्साह जिस समय में जरूरी बहुत है, इतने हालत खराब था तो उस समय इमीडिएट आधा मिनट में टेंशन सारे उठा देंगे, दूर कर देंगे, संभाल के रखते थे। नहीं तो ऐसी ऐसी स्थिति आया था, हम तो अब तक आपके सामने बैठे हुए हैं कि नहीं, क्योंकि इतने समय पढ़े के रहना इतने बड़े कॉम्प्लिकेटेड, इसके साथ में इतना आसान बात नहीं है। लेकिन फिर भी ये गुरु महाराज का विशेष कृपा था और उन्हीं के भरोसा में सबको सामना करके टिक गए। कभी कैसे भी कैसे भीषण से भीषण परिस्थिति का सामना करना पड़े, लेकिन उनके पास जाते तो बहुत कैजुअली उसको हैंडल करके मैनेज कर लेते, डोंट वरी हो जाएगा सब ठीक ठाक, और हो ही जाता था सारे। कुछ समय के बाद सारे समाधान अपने आप होता था, जस्ट वेट। तो उनके ऊपर पूर्ण भरोसा रख करके हम आगे चलते थे, जो भी कुछ करते थे बस वहीं पहुंचते थे, समाधान वहीं से हो जाता था। वो बोलते नहीं थे कुछ, लेकिन जस्ट बाय हिज ग्लांस एंड स्माइल एवरीथिंग विल टेकन केयर। ज़्यादा कुछ बोलते नहीं थे, जस्ट देखते थे, ओके ठीक है, हो जाता था। तो ही हम अभी सोच रहे थे, क्योंकि जिस समय रोहिणी टेम्पल का ओपनिंग था उस समय भी था, गुरु महाराज में 3 बार कैन यू कम दैट टाइम, ओह आई एम बिजी, कैन यू इफ यू डोंट माइंड कैन यू कम दैट टाइम, 3-4 बार करके फिर लास्ट में बोले, मिला करके जो कर ले थे, जो मीटिंग हुआ। और उसके बाद मैं डिसाइड हुआ था कि मैं उनके साथ में चंडीगढ़, गुड़गांव और पुणे इस सेरेमनी में जाना है, इस डिसीजन हुआ था। तो और उन्हें ब्यूरो मीटिंग देहरादून में गए, मुझे पता था महाराज देहरादून जा रहे हैं, मुझे यहीं से जाऊँगा करके। और मैं दिल्ली में था, महाराज का देहरादून में वृंदावन आया, और वृंदावन में आकर जिस दिन पहुंचा उस दिन मुझे मैसेज आया कि महाराज बाथरूम में गिर गए, शायद 3 तारीख को। और मुझे 1 तारीख को स्ट्रोक हुआ था, 2 तारीख को भी स्ट्रोक हुआ, 3 तारीख को मैं गया आईसीयू में, और 3 तारीख को जाते समय मुझे मैसेज आया था कि महाराज बाथरूम में गिर गए करके। उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ। महाराज के समाधि क्रिया का 1 दिन 2 दिन के बाद ही मुझे पता चला, बताया गया। तो ही हमको ही लग रहा था कि जब भी कुछ भी ऐसे सिचुएशन में जब जाते थे, दर्शन मात्र से समस्या समाधान होता था। अब कहाँ जाएंगे, है ना नहीं? तो मुझे किसी ने बताया, कमल लोचन पर हो रहा, बोले कि लग्न अगर हॉरोस्कोप चेक किए हैं कि आपका तो इतने बड़े पता नहीं को राहु कि क्या शनि बोले बहुत बड़ा दशा था, हार्ट अटैक। क्योंकि जब मैं गया था तो वो डॉक्टर ने फरीदाबाद में चेक किया, बोले योर हार्ट इज वर्किंग 20%, 20% चल रहा था। बोले अब बचकर कैसे, अभी कभी जिंदा कैसे है, वो भी हैरान हो रहा था। अब मुझे
उन्होंने बताया कि उन्होंने जो हॉरोस्कोप देखे वो बोले कि आपका तो महादशा था, अब बिल्कुल आपको जाने ही वाले थे, कोई रोकने वाला था, लेकिन आपके लग्न में गुरु बैठे हुए हैं। अब मैं जब सुना कि लग्न में गुरु बैठे, बोले बचा दिए, मतलब बचा दे के वही ले लिए। हमारे जो मारक दशा था महाराज ने ले लिया अपने ऊपर, अंत तक उनका पोषण था। वो देखे वो तो वहाँ रहे, मैं तो वहाँ रहा, लेकिन कोइंसिडेंटली अब इतने बड़े, मैं तो जानता नहीं था हार्ट अटैक होते कैसे, लेकिन इतने बड़े स्ट्रोक आया था, कोई महादशा था, लेकिन वो जो कुष्ठी गणना करते बोले केवल गुरु लग्न में बैठा था करके आप बच गए। तो लग्न में रह करके सारे अपने ऊपर ले लिए, वो तो गए। अभी हमको बस कृष्ण बलराम ही भरोसा है। और इस प्रकार ये भी एक शिक्षा है कि हमको परंपरा के ऊपर और कृष्ण के ऊपर कितने भरोसा होना चाहिए। हम केवल उनके ऊपर छोड़े नहीं। तो आज गुरु महाराज प्रकट नहीं है, ये निश्चित बात है, लेकिन ऐसा नहीं क्यों नहीं है, आज भी हमारा साथ में है, कहीं भी है, उनकी कृपा दृष्टि आज भी है, और देख रहे हैं और सुन भी रहे हैं और समझ भी रहे हैं। अंतिम में जो उनकी इच्छा था, जो उनका उपदेश था, अंतिम वही अपेक्षा रखते हैं कि जैसे ही प्रभुपाद जी, क्योंकि प्रभुपाद जी के प्रति 1% में पूर्ण समर्पित थे, 100% प्रभुपाद फॉलोअर। प्रभुपाद अंतिम समय में बोलकर गए, अगर मेरे प्रति तुम्हारा कुछ प्रेम है तो इस प्रेम का निदर्शन होगा कि आप मैं जाने का बाद में कितने आपस में मिल करके रहते, हाउ यू कोऑपरेट बिटवीन ईच अदर, योर लव विल शोन हाउ मच यू आर कोऑपरेटिंग ईच अदर आफ्टर आई एम गॉन। ठीक एग्जैक्टली सिमिलर वे में गुरु महाराज के जो 10 फाइनल इंस्ट्रक्शंस है, 10 को 10 में केवल इस्कन और प्रभुपाद जी के अलावा कुछ नहीं है। आपने लिए तो कुछ कहे नहीं, सब इस्कन और प्रभुपाद जी के लिए। तो हमको जैसे इतिहास में हम पढ़ते हैं कि जब भगवान बुद्ध प्रकट हुए थे, इस प्रकार के जो पशु हिंसा, अन्याय और कार्य होता था, इस हिंसा क्रिया को बचाने के लिए कोई रोका नहीं जाता था। ब्राह्मण लोग सब वेद को द्वाही दे करके पशु हिंसा करने लगे, तो भगवान को अवतरित होना पड़ा इस हिंसा को रोकने के लिए। और जब ब्राह्मण लोग उनको अपोज किए, शास्त्र दिखाए, तो शास्त्र को निंदा किए। बुद्ध अवतार में तो ही हुआ, भगवान ने वेद शास्त्र को निंदा करके सत्य की प्रतिष्ठा किए। निंदसी यज्ञ विधेरह श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशुघातम के सब धृत बुद्ध से। बुद्ध आकर के उनके सामने भगवान थे, उनको कोई युक्ति नहीं, तो उन्होंने प्रतिष्ठा किए हिंसा नहीं करना, सत्य त्रिपिटक धर्म स्थापना किए। लेकिन बुद्धदेव के जाने के बाद में सारे फॉलोअर हो गए बुद्धिस्ट के, बुद्धदेव के फॉलोअर बन गए, शांति स्थापना हुआ, पशु हिंसा बंद हो गया, वेद को कंडेम कर दिए। बुद्धदेव के जाने के बाद में फिर किसके फॉलोअर होंगे? सब साक्षात बुद्ध थे, उनसे सब डायरेक्शन लेते थे, उनके फॉलोअर थे। तो बुद्धिज्म में आप देखेंगे नारा है बुद्धं शरणं गच्छामि, बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्ध जब नहीं रहे तब संघं शरणं गच्छामि, ये सुने कि नहीं? बुद्ध नहीं है तब क्या जाएं? संघ, सोसाइटी,
संघम शरणं गच्छामि। तो प्रभुपाद जी भी ये सोसाइटी छोड़ गए। प्रभुपाद जी अब गए, बोले कोऑपरेट एंड बी देयर, इसमें रहे तो आपका जीवन बिल्कुल प्रोटेक्टेड है, इसमें कोई चिंता नहीं। दायित्व ये सब बड़े बड़े आचार्य परंपरा पूरा आपके रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने को तैयार है। तो महाराज भी जाते समय हम लोग को ऊपर यही रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए, नेवर एवर लीव इस्कॉन इन व्हाट एवर सिचुएशन। जो भी कुछ हो जाए सहन करके पड़े रहो, इसी में ही आपके जीवन की सफलता है, इसी में ही कल्याण है। उनके सारे उपदेश में ले दे करके बी निष्काम, और उनके जो भी है कार्यक्रम इसमें भाग लेके इसमें पड़े रहो। तो ही संघम शरणम गच्छामि। व्यक्ति नहीं तो संघ तो है, सोसाइटी तो है। वी शुड बी ऑलवेज प्रोटेक्टेड एंड गाइडेड बाय सोसाइटी एंड वर्क फॉर सोसाइटी। दिस इज आवर प्रोजेक्ट। गुरु महाराज ने अपने जीवन पर्यंत वही करके गए, गुरु कृष्ण और इस्कन के लिए काम करके गए, और उनके बाद में जो कुछ हम लोग नालायक बचे हैं, तो उनको जो कुछ हमारे पास है शक्ति, सामर्थ्य, बुद्धिवृत्ति, इस संस्था के लिए ही लगाना चाहिए। बस इसी से ही हमारा सफलता है, इसी में हमारा कल्याण है, उसको अन्यथा नहीं। तो इसी में गुरु महाराज की प्रसन्नता है, और उनका वी कैन फील हिज प्रेजेंस। जितने हमें इस्कन प्रति समर्पित हो करके, प्रभुपाद के प्रति समर्पित हो करके अपना कार्यक्रम करेंगे, तो इसने इतने परिमाण में गुरु महाराज की उपस्थिति को अनुभव कर पाएंगे हमारे साथ। क्योंकि ये वपु रूप में जो करके गए, वाणी में जो बोल कर गए, अब वपु नहीं तो वाणी से इस प्रकार करें तो हम उसी को अनुभव कर पाएंगे। यही उनकी इच्छा था, यही उन्होंने किए थे, वही उन्हें चाहते थे। तो इसमें हम सभी केवल जो गुरु महाराज के शिष्यगण ये नहीं है, जितने भी साधारण लोग भी हैं, कोई भी इस मिशन के साथ इस प्रकार भाव से काम करेगा, उसका जीवन तो सफल और कल्याण होकर ही रहेगा। तो कोई भी रहे, तो यही मैं खुद अपने आप को इसी को लेकर के बैठा हूँ। बस जो भी बचा कुचा जीवन तक यही करना है, अभी तक यही करके आए। जो हम आए थे बिल्कुल यंग थे, जो हम यूथ अभी बूढ़े हो चुके हैं, सठा गए अभी। अब जो आए थे बिल्कुल, अब पूरा यंग था, बिल्कुल यंग से अब तक इस एज पर जो इस काम में लगाए, तो बच्चे कुछ भी इसको क्यों नहीं लगाएंगे। इसे लगाकर जो उनके आदेश, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए हैं, उसी के लिए शेष पर्यंत वही काम करते जाएंगे, उसी से ही उनकी कृपा, उनकी उपस्थिति को महसूस करते जाएंगे। हरे कृष्ण। परम पूज्य गोपाल कृष्ण गुरु महाराज की। ओके, क्वेश्चन और कमेंट? यस, हाँ, यस। I can follow what you are saying. If we are facing a problem, and if we think of Guru Maharaj and think that what would have been his reaction and the result, the action he would have taken, and say like we are getting some way, should we go in that, even if it is not mentally, it is not going with the solution, is not going with the problem. It is clear that you should understand the mood of Guru Maharaj. Guru Maharaj's mood is always be tolerant.
tolerate, tolerate and tolerate. How much na? That as much again tolerate. So problem means you have to tolerate. Never leave, tolerate. We have to find a solution for it. Okay. Solution is toleration. Okay, that was he was doing. Many times he used to cry. Still continue. This is tolerance. Problem will be there. ऐसे तो हो नहीं सकता कि will be free from problems. था, है, वो रहेगा. But सहिष्णुता ही एक शस्त्र है जिसको सामना करके हम उसको डील कर सकते हैं. ओके, हरे कृष्ण. विष्णु स्वामी महाराज की जय.